बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ईद जूं करीब आ रही है, तो मेरा दिल कर रहा है कि आपको कुछ रेसिपीज़ जो है वो ईद की बताता चलूँ। सबसे अहम और सबसे प्यारी और सबसे ज़बरदस्त जो रेसिपी होती है ईद पे, वो इस ईद पे शीर खुरमा की होती है। आसान तरीन तरीका आपको बता देता हूँ शीर खुरमा बनाने का। तो चलें जी, आपने 1 कप सेवइयाँ लेनी है, आधा कप आपने चीनी लेनी है और उसके साथ थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, और इसके अलावा यहाँ पे हम लेंगे किशमिश और इसके साथ काजू ले लेते हैं, और यहाँ पे दूध 2 किलो लेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो शीर खुरमा में होती है वो हैं खजूरें। अगर आप इनमें छुहारे डालना चाहते हैं तो रात भर उनको भिगो के रख दें दूध में। अगर आपने खजूरें डालनी है तो इनको आपने इनकी गुठली निकाल के बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए, ऐसे करके आपने काटना है। अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की खजूर आपने लेनी है। तो सबसे पहले हमने पतीली को चढ़ा लेना है चूल्हे पे, और इसमें हमने 1 चम्मच जो है ये डाल देना है घी। घी में ही आपने बनानी है ये सेवइयाँ, और आपने इनको यहाँ पे ऑयल नहीं डालना है। घी 1 चम्मच डाल के इसमें आपने सेवइयाँ डाल देनी है, और सेवइयाँ जो है आप इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब एक प्यारी सी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, तब आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यह है कि कम से कम 1 से 2 मिनट तक जो है आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इनका थोड़ा सा कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म की एक खुशबू आने लगेगी। तब आपने इसमें दूध डाल देना है। लेकिन जब आप दूध डालेंगे तो आपने यकदम सारा दूध नहीं डाल देना। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा आप दूध डालेंगे, फिर आप रुक जाना। फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे मिक्स करना है, और फिर उसके बाद आपने दूसरा दूध जो है वो डाल देना है, क्योंकि ये सेवइयाँ जो है वो ऑलरेडी बहुत गर्म होती हैं। तो जब आप इसमें दूध डालते हैं तो दूध जो है वो खौलने लगता है, और बाज़ दफ़ा बर्तन छोटा हो तो दूध बाहर निकल जाता है, गिर जाता है। इस वजह से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालें। अब आपने इसको पकाना है। जब उबाल आने लगेगा तो हमने क्या करना है कि इसमें 2 से 3 इलायची जो है उनको बारीक करके उनको कूट के ये इसमें डाल देनी है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इन इलायचियों की, और उसके साथ साथ जो है इसका थोड़ा सा ये इलायची जो होती है ना, ये कलर भी चेंज कर देती हैं। और इसमें आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। मैं ज़ाफ़रान नहीं डाल रहा हूँ। जब उबाल आने लगे, ये तकरीबन 7 मिनट हो गए इनको पकते हुए, तो अब मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चीनी डाल के भी आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जितने भी मेरे पास नट्स थे, वो सब के सब मैंने बारीक बारीक उनको काटा है, और सबको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, काजू है, बादाम है, किशमिश है, पिस्ता है, वगैरह वगैरह, जो भी आप इसमें डालना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हों और जितने अवेलेबल हों। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं आप ज़्यादा डाल लें, आप कम डालना चाहते हैं कम डाल लें। लेकिन इसमें आपने खजूर या छुआरा जो है वो ज़रूर डालना है, क्योंकि शीर खुरमा बनता ही खजूर और छुआरे से है। दूसरा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो खजूर की मिठास जो होती है वो इतनी होती है कि आप को ये अच्छी सी प्यारी सी ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ जो है वो मिल जाए। मैंने थोड़ा सा इसमें मीठा डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है, ज़्यादा नहीं डालनी आपने। आपने खजूर के मीठे पे ही ज़्यादा इन्हिसार करना है। तो अब हम इनको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। इसका थोड़ा सा आप चेक करेंगे कि ये गोल्डन दूध जो है ना, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। 10 से 15 मिनट लगे हैं, और ये शीर खुरमा जो है बिल्कुल रेडी होता जा रहा है। तो इसको हमने उतार लेना है, और उतार के इसको ठंडा करना है। ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाके एक बड़े से बाउल में डाल देना है। अब हमने इसका अच्छी तरह से प्यारा सा एक मेकअप करना है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है। ये नारियल को आपने ऐसे काटना है। उसके अलावा आपने थोड़े से पिस्ते डाल देने हैं, किशमिश और
काजू लगा देना है, बादाम डाल देने हैं, तो ज़बरदस्त किस्म की ये लुक जो है आपके पास बन जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, ईद पे आपने ये शीर खुरमा बनाना हो, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरा और आपका ये प्यार भरा रिश्ता जो है वो कायम व दायम रहे। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।